जब भी सुबह 2 घंटे में 18,000 जाप कर सकते हैं। फिर बाकी तो मैंने आपको कृष्ण लीला, रामलीला, वो पूरा बहुत सारी चीज़ बताया भी नहीं है। आपको अपने घर में बांट कर मिलन का झलक दिखाई देगा। भगवान में ऐसे रिलेट सकती है। आप अपनी जगह बैठे हुए कर्म तो शरीर से, आपका मन, तो मैंने आपको ये भी बोला, शोभ उत्पन्न नहीं करने वाला प्रिय हितकारक यथार्थ भाषण, जो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है प्रिय वचन बोलना। संसार में इससे बढ़कर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वाणी से ही गॉड आफ्टर गॉड, सबसे पहले वाणी है। वाणी से जिसने मधुर प्रिय वचन बोलेगा, उनको ये नाखून से लेकर सिर तक घूमता रहेंगे। सत्य के साथ असत्य दोनों जड़ और चेतन है। जड़ चेतन वस्तु है ना, जड़ से चेतन तो साक्षी होकर गुणों से विचलित नहीं रहता, गुण ही गुण रखता है। चेतन साक्षी है, विटनेस है, वो खाता नहीं है, पीता नहीं, करता नहीं, कुछ नहीं है, गुणों से विचलित नहीं होता, गुणातीत है, गुण में रहता है। लेकिन दे देंगे जड़ वस्तु काम करता है। आप खाना बना रहे हैं, हम बोलते हैं खाना बनाना, खाना तो आप अपने कर्म इंद्रियों से कर रहे। आत्मा साक्षी है, गुण ही गुण करता है, गुणातीत है, वो देखता है, साक्षी है। आपका वाणी यहाँ से लेकर ब्रह्मांड को चीर कर पुण्य लोग, परम धाम, दिव्य धाम, परमात्मा तक बढ़ता है आपका वाणी। आपका वाणी में, प्रिय वचन में प्रेम, आनंद और शांति का दान कर देते हैं। प्रिय वचन क्या आपको पैसा खर्च करता है प्रिय वचन बोलने में, या आपको मकान किराए पर लेना पड़ता है, आपको कहीं जाना पड़ता है ना? कहते तुम हमेशा प्रिय वचन बोलो, जीवन का सभी कार्यक्रम सुधार सुविधाएं सब कुछ भगवान तुम्हारा ठीक करेंगे। तुम वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, आपका प्रिय वचन शुद्ध प्राणवायु निकलता है। मैंने आपको 1000 बार बोला। कड़ू वचन में क्या होता है, अमृत और विष इकट्ठा ही नहीं रहता, वो अलग अलग है। आपका जितने कड़ू वचन है, कड़ू वचन बोलने का मजबूर कर देते हैं। साधकों में भी कभी कभी बोलना पड़ता है। भगवान साक्षी होकर देखता है, कड़ू वचन बोलने मजबूर हो गया, मेरा वाणी का उससे आपको याद नहीं रहता। आप देख लेना, मैं आपको देख रहे कड़ू वचन जहाँ बोले, कड़ू वचन बोलने को आपको मजबूर करता। अभी इधर 1-2 साधक है, बोलता नहीं है, लेकिन वो निर्लिप्त भी रहता है। वो उनके पास मित्रता भी नहीं, शत्रुता नहीं है। मैं नाम नहीं ले रही, इधर बैठा है, मैंने निरीक्षण किया, उनको अभी नहीं है, बहुत टाइम से किसी साधक उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके साथ बुरा बर्ताव करने के बाद वो चुप रहा, झगड़ालू नहीं है। इधर बैठे हैं, अभी बैठे हैं, शायद उनको पता भी है या नहीं, मेरे को तो पता है। मैंने निरीक्षण, मैंने आपको हर एक को देखता है। अगर आप एक भी राम नाम मेरे से नहीं होता, प्रणाम करके थे, बोला मेरे से एक भी राम नाम नहीं होगा। बोलने में बहुत बड़ापन है, आपका बड़ापन है। आपने मेरे को बोल दिया, नहीं बोलने से मैं बोले चलकर गुरु को गुरु नहीं मान रहे। मैं निरंतर भक्ति करते हुए, आप है ना, आज आए नहीं। एक साधक मेरे को हमेशा बिना बोलकर मंगलवार का दिन 2-4 मिनट की बात करता है, कहते हैं मैं 30 राम नाम से ज़्यादा मेरा, मैंने पूछा उनसे, मैंने पूछा नहीं है ना, अपने आप उनको डर लग रहा है मेरे से, राम नाम कर रख देते। मंगलवार का दिन 7:30 बजे आज आए नहीं, मेरे को हंसी आया। मैंने बिना पूछकर अपने आप बोला, अपने आप बोल दिया।
दूसरे दिन से उनका राम नाम बढ़ना शुरू हो गया। सत्य गुरु के सामने सत्य बोला है ना। मैंने पूछा अभी किसी सादा कैसे है, किसी को अच्छा नहीं लेता किसी सादा। ठीक है। और ये उस सत्संग को इनको नीरू को पता नहीं था। नरेंद्र से मैं भूल गई मैसेज कर। मेरी लाइन में रखना है सत्संग मेरा। मैं करती नहीं भूल अभी तो हमारा ही हुआ नवंबर में जहाँ मेरा नंबर आया पीछे लगा देना। अभी करना तो इनका हाँ जी। कल मेरे से शाम को बात हुआ, लेकिन सत्संग के बारे में मैं देख रहे कृष्णा का हस्बैंड का देखो पता है ना आपको। मैं उसी कारण अच्छा मेरे साथ जितना आप निकट रहेंगे ना इतने मेरे को खतरनाक है। मैं आपको बता रही निकट रहने सारा बेशक हमारा बराबर उम्र का हो या 100 साल का भी हो, मेरे को उनके साथ अपनापन बच्चापन लगता था। जब तक मेरे मन में ऐसे बात होता है मेरे को याद आता है, याद तरसाता है। मैं किसी को बोला हम अभी हरिनगर में नहीं करेंगे, कई कारण है इसमें। कल किसी ने मेरे को हरिनगर का सत्संग बोला नहीं, आपकी टिकट छोड़ दिया नहीं वैसे ऐसे देखो मैं आपके सामने किसी को नहीं बोलता, मेरे को आपसे बड़ा प्यार है ये बोला कभी किसी को है ना। वो मैंने वो जब कुछ दिन नहीं आया, कुछ दिन आए इतने रोकर ये वो दोनों साथ बैठे हैं। उनको कोई वाणी का विषय नहीं। मैं घर जाकर भी बार उनका ही दोनों को याद मेरे को आ रहा था काफ़ी ज़्यादा। उनका वो भक्ति कर रहे या नहीं कर रहे मेरे को पूछने का जरूरत ही नहीं है मुझसे। कई लोग ऐसे सुंदर है, कई लोग समझदार है। वाणी का निग्रह सबसे बड़ा भक्ति है। जो आपका नापसंद का आदमी साधक है, इधर सब तरह का लोग आता है, कहीं भी मिले फट से किसी साधक ने वाणी का निग्रह कर दिया। ना कोई क्रोध है ना कोई वैर है, इधर ही बैठा है। मैं इधर बैठने वाले लोगों को बोल रहा हूँ। मैंने निरीक्षण किया वो कोई बात नहीं है। पूरा सत्संग में आसपास बैठता है, कोई बात नहीं, कोई वैर नहीं है। क्योंकि जो मीठी प्रिय वचन में भगवान का आशीर्वाद उतरता है। जीवन का सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से सुव्यवस्थित करता है, भक्ति को बचाकर रखता है। जो प्रिय वचन जो बोलता है इंद्रियों को तेज करता है। इंद्रियों का मन बुद्धि इंद्रियों को काफ़ी ज़्यादा शक्ति मिलेगा जो वाणी से जो शक्ति। इधर एक और भी है वो भी वाणी का निग्रह करते हैं। कई लोगों को मैंने देखा वाणी का निग्रह है, उनको शत्रु मित्र वाली बात नहीं है। कईयों का किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं है। मैंने मुझे को ना आप मुझे जो समझ रखा है ना वो नहीं है, मुझे पता चल जाता है आपका। मैं आपको बोल कर आपका दिल दुखाना नहीं है या ज़्यादा निकट भी खींच भी नहीं रहे। मुझे आपका बिहेवियर से पता चलता है। वाणी का निग्रह अंधकरण का समय चित्त की पौधा मानसिक बल है। वाणी का निग्रह में जितना अगर आप क्रोध करे सत्य का अंश की शक्ति, सत्य है ना, सत्य का अंश नाखून से लेकर आकाश उंगलियों से लेकर ऊपर से लेकर धीरे 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 सत्य व असत्य छल खबर। जैसे अंजू में छल खबर नहीं है, अंजू में चंचलता छल नहीं करता, छल खबर नहीं है। कभी कभी छल खबर नहीं है। ज़्यादा बोलना भी कईयों को अगर आपने कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय मन इंद्रिय 11 इंद्रियों का विषय ये शब्द रूप रस गंध इच्छा देश स्थूल देह का पिंड चेतना हृदय ये सब 11 इंद्रियों का विषय है। अब सत्संग में अगर इधर का मुझे इतनी फर्क नहीं है करूँगा या बाहर का सत्संग में। जब हरिनगर में हमने जुलाई में विचार किया, जून में
किया, अब मेरे को हरिनगर अंडमान लग रहा है। मैं हरिनगर में इतनी सालों से पता है, हम जाते हैं, हमें जो ले घर से निकलेगा, मुझे यहाँ भी दूर है। अभी बोला था ना हम फ्राइडे भी बंद करेंगे अभी इसी जनवरी से, फिर ये सबका कॉन्ट्रीब्यूशन भरा किसी का काम आएगा। वो 1 घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, वो तो हट है। वो तो ज़्यादा गहराई में मैं बोलूँगी नहीं, आपको पता है। गृहस्थाश्रम अच्छी तरह से आप निभाओ। मेरे को जो हाँ वो लगा हजारों काम करते थे, लेकिन छल कपट के कारण हमारे को दुखी कर ही दिया ना। फिर भी मेरे को संसार में कोई शत्रु नहीं है, मैं कोई एक दिन नहीं है उसके बारे में। 40-45 साल भगवान ने मंगल ही करते रहे, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपका हर एक के साथ भगवान माफ कर देते हैं। आप अभी राम नाम का धोखा भी करेंगे ना, गुरु के सामने बोले मैं बड़ा कर रहे, मैं तो आपको कुछ नहीं बोलेगा। अंतर्यामी तो अंदर ही है, अंतर्यामी जानता है। अगर आप संसार की उन्नति अवनति है, आपको उन्नति करते थे, आप कभी ना सोचना मेरा और हो जा नहीं बोलना। भगवान आप इतना हमारा कर रहे, इतनी से करता तो सत्संगियों को सबका कर रहे, आज आए नहीं चार नहीं अच्छा अच्छा सत्संग क्या, मैं हरिनगर का व्याप हो रहे, हरिनगर का ये मेरे से बात हुआ था। हरिनगर वाला मेरे से बात नहीं छेड़ा, जब मैं कृष्णा को देखकर कृष्णा बोले करो करना है ये, लेकिन कृष्णा क्या सारे रिश्तेदार को बोलेगा तुम आना हमारे सत्संग में, बुलाता है ना ये बात उन्होंने भी नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। जब हरिनगर का सत्संग आएगा ना, मेरा कृष्णा से कभी बात होता भी नहीं हुआ ना कभी। इसलिए हमने अब अपने आप को शांत ये कर मेरे दिया, जैसे आप अपने रिश्तेदारों को सामने बोलेगा जो आपको ठीक लगे हम आप पर कहाँ है ना, तुम्हारा खुद पोजीशन ठीक नहीं है। अभी नीरू का है, नीरू रेगुलर आते थे, जिसका सत्संग है 10 तारीख तक या 2 तारीख 5 तारीख से पता करो कहीं से। इस बार हमेशा बहुत दिन पहले अनाउंस करता है सत्संग है, पता है ना, 1 महीने पहले से। अभी हरिनगर का मैं आर्टिफिशियल नाटक करे ऐसे मेरा होता नहीं है, वो होता है घर के पास, जैसे मंदिर में पहले करते थे ना, वो मैं कर सकते थे। लेकिन अब मेरे को ये ऐसे लग रहा है मैं कहीं दूर आ गया। विनोद आता था, सत्संगी आता था, तब मेरे को पार नहीं लगता। आगे आगे आपके सामने भी नहीं बढ़ रहे। वो गाड़ी गाड़ी आपको पता है? हाँ यही गाड़ी यही गाड़ी? हाँ जी और भी है ना कहीं से? नहीं अच्छा आप बताओ, आपके सामने भी नहीं आ रहा तंग नहीं? घर का लोगों का है ना, आजकल घर का लोग तो सारे टैक्सी ऑटो में आके वेट भी कर लेंगे आप उसको। इसे बोला हाँ उसकी चिंता मत करो, वो चुप रहने वाला आदमी में शक्ति होता है ना, वाणी का निग्रह में हमेशा शांत रहना। अभी इधर पीछे जो बैठता है, काफी लोग वाणी का निग्रह में ये, लेकिन मेरे सामने ज्यादा निकट नहीं है। आपको दंड देने का सबसे बड़ा दुख भगवान को है, आपने क्या समझा? आपको दंड वो शौक से थोड़ी दे रहे हैं, अति हो जाता है ना, अहंकार अति हो जाता है चमड़ी में। अहंकार का सबसे बड़ा मणि हड्डी में चिपक जाता है, हड्डी से अहंकार जाएगा नहीं, चमड़े और मांस से तो धोकर हो सकता है। जब अहंकार भगवान का शक्ति है, भगवान का शक्ति को शक्ति में गौरव बोलता है, गौरव शक्ति है, वो सब शक्ति आपको मिलेगा। मान लो जब सभी साधकों को आएगा, शांत रहो। नंदिनी को काफी ज्यादा, मैं अभी इतना सारे लोगों के सामने बोलना नहीं चाहती, इसलिए बोले मैं रोज याद भी करता है, फोन तो नहीं करता मेरे को। इधर दिल्ली में कैसे ठहरा? सत्संग के लिए सत्संग के लिए ठहरा, इसीलिए
फोन थोड़ी कोई करता भी ही नहीं है। है, कोई भी नहीं कोई है ऐसे? नहीं, कोई भी नहीं है। इसका भी कोई नहीं है यहाँ, ये सिर्फ नंदिनी का। मैं तो अभी तो बोल रहे हैं हाँ। नंदिनी किसी कभी सोचा किसी ने नंदिनी के बारे में? नहीं बिल्कुल, ये हमें शोभना का या किसी को बोलेंगे तो नहीं है तुम नंदिनी से थोड़ा निकट रहो, क्या पता उनका मन नहीं है, जबरदस्ती से नहीं है। अगर ये मेरे को 24 आवर्स में किसी भी टाइम बात किया है मुझे बुरा लगेगा नहीं, लेकिन करेंगे नहीं, मैं अलग से नियंत्रण तो नहीं देगा करने के लिए, इसके लिए ठहरा हुआ यह सत्संग के लिए। सत्संग के लिए ठहरा हुआ है ना। सब अपना अपना देख रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सत्य है। सत्य है ना। तो मैं तो बोले आप किसी भी टाइम, मैं तो हमेशा आनंद में भक्ति में रहता है, मैं भक्ति के अलावा मेरे को यहाँ आने में रुकावट क्यों हो रही है, ये इसका उत्तर आप ही बता देना। फ्राइडे नहीं कहा, इसके अंदर पूरे सो गए भगवान। इसलिए मैंने वही आपको बताया था, उसने ऐसे कहा है तो आप आपकी अच्छी आपकी। हाँ नहीं, मैं कहूँगी सभी लोगों का, सभी लोग पूरा कंट्रीब्यूशन कर रहे, परिवार वाला है, कोई रुकावट नहीं, कोई कुछ नहीं है। आपने मेरे को करना सिर्फ भक्ति से, वाणी से। अहंकार आपके पास भी बहुत अहंकार आएगा अभी कालांतर में, बहुत सारा चीज आएगा आपके पास, बहुत सारा चीज आता है ना। पिछले का देख लेना, हम पीछे कैसे था, आप कभी सोचना नहीं हो और डालो और करो, और शब्द है ना आपका पतन करेगा। अग्नि कभी बोलेगा लकड़ी नहीं डालो, अभी इनको बहुत ज्यादा पता नहीं है। महायज्ञ से आपका 3 पीढ़ियों का पवित्र कर रहे, बहुत सारा पैसा है, मैं नाम नहीं ले रहे, वो महायज्ञ नहीं कर सकता। बिल्कुल, हाँ, नाम लेने का जरूरत नहीं है ना, वो दिखावटी बहुत कुछ किया, बहुत सारा आसमान को नीचे कर दिया, नाम नहीं ले रहे, आपका कईयों को पता, लेकिन वो सत्संग नहीं करा सकता। किसी साधक हर महीने है, कभी भी नहीं, अभी इधर ऐसे ही है, कई साधक ये महायज्ञ है, इससे बढ़कर कोई हाँ वो ज्ञान गया, अभी ये जो कर ही रहे, आप पहले कभी भी गुरु को एक तिनका देना पड़ेगा, गुरु दक्षिणा तिनका। हाँ मुझे हीरा मोती चांदी इस लोग परलोक का कोई पदार्थ से अलग कर देना, मुझे इस लोग अब मेरे पास जितना चीज आप मेरे को दे तो रहे, आपका गुरु दक्षिणा गुरु को देना, लेकिन मुझे इस लोग परलोक अगर मैं बोलूँगी मेरे पास ये सारी चीजें अनगिनती है, कईयों को शायद पता भी है ना, लेकिन मैं घर में भरा हुआ सबसे ज्यादा तो वो भरा हुआ है। ज्ञान ही आपको मिल रहा है, आपको इस 300 से मतलब नहीं, आपको हर अवस्था में संतोष रहना, आपको जिस अवस्था में रहो उसी अवस्था में रहो, परिश्रम करते रहो, आपका सारे काम प्रबंध भगवान के ऊपर छोड़ दो। आपने लकड़ी नहीं पे अग्नि में लकड़ी कहते है, भोग प्रमाता है, भोग आपका पीछे पड़ेगा, संसार की भोग पीछे पड़ेगा, आप उसके लिए परिश्रम ना करें। छोटे बच्चे को सब भगवान माता पिता बड़े 20 साल का बच्चे के लिए तैयारी नहीं करता, कहीं जाएगा, छोटे बच्चे का बोतल भी तैयार करेंगे, कपड़ा भी रखेंगे, सब कुछ कहूँगी आप भगवान के सामने शिशु पुत्र बन जाओ। शिशु बोलता है मेरा बोतल रख दिया तुमने, या खाना रख दिया, भक्त तो शिशु पुत्र के समान में बता रहे, हमेशा आगे का भविष्य का चिंता भगवान करेगा, माता पिता चिंता करेगा, बच्चे तो शादी में खेल कूद कर खा पी कर रहता है, जो शादी कराता है वो सोचते हैं हमारा सब मंगल हो जाए, यही है ना, जिसके घर में शादी होगा सोचे हमारा ये काम मंगल हो। छोटा बच्चा सोचता है, वो तो खेत खाता है। आपको मैंने शिशु पुत्र बनने के लिए बोला, जो जिसका वाणी से आपका जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, अभी इधर कोई साधक है, मैं बहुत सालों से देख रहे, वो उनसे लेना ना देना, जैसे कच्चे मकान में निकलते थे, अभी तो मैंने आपको बोला
जब तक आपका संसार में डायरी मेंटेन किया, शत्रु शत्रु कोई भी शत्रु होगा आपको बार बार 84 लाख योनि प्राप्त, बेशक एक एक मिनट में चींटी हो गया, अंडे से चींटी बना, एकदम डेथ हो गया, वो है ना योनि। आप अभी ये तो परिश्रम कर सकते हैं, आपका लिस्ट बनाओ, एक कॉपी लेकर देखो कौन कौन शत्रु है। मेरा तो जन्म से मैं मंदिर के सामने मेरा कोई शत्रु हुआ नहीं, शत्रु होगा नहीं है। उल्टा बेवकूफ लोगों के बारे में सोच का करार है। आपका अहंकार किस बात का, पदार्थ को लेकर, पद को लेकर। रहने का इतनी सी जगह चाहिए, मैं इतनी सी जगह, 4-5 बहुत सारे कमरे हैं, मैंने तो कभी देखा भी नहीं है। मैं उसी जगह अगर नींद आ गया थोड़ी देर उसी जगह लेट जाता, फिर उठकर बैठ जाते। देखने में मैं बड़ी कमजोर लग रहा है, नहीं है ना। आप अपना आत्मा को पुष्ट करो, आत्मा को पुष्ट करो। है 12 अध्याय में भक्ति योग में लिखा, उससे कोई जीव सुक्त नहीं होता। अभी तो आपका सबका बड़ा सारा एनिमिटी है, कोई ऐसे नहीं है आपका शत्रु, कोई भी। हरदेवी का कम है, हरदेवी का कम है, बाकी सबके साथ 50 लोग शत्रु है, 20 लोग शत्रु है। कोई हाथ उठा सकता है आपका ऐसा कते सद्गुण स्वभावर। मानव कभी सद्गुण हमेशा निर्दोष नहीं हो सकता, दोष के अंदर है। चुन चुन कर कॉपी रखो, आपका कौन कौन सा आदमी शत्रु है। आप अहंकार के कारण मुझसे बात नहीं करे, सोते टाइम मैंने आपको क्या बोला, क्या करना है ना। उसको बाहर फॉरेन में, लंदन में कहीं भी आया उसको है, वायु है ना, शुद्ध प्राणवायु। आपका खा पी कर पवित्र गंगा जल भी मलमूत्र बन जाता है। आपका वाणी ब्रह्मांड को चीर कर भगवान में ये सारे कलयुग तड़प रहे। घर में मैं घर देखा नहीं है, घर में रोज तांडव हो रहे, भाई चिंता दुख का तांडव सबके घर में हो रहे। हमारा भक्ति बनाए हुए लोगों के घर में कम है, होता उधर भी है। ये तांडव क्यों हो रहे? तुम भगवान से अलग संसार को देख रहे, संसार को देख रहे। अभी कम से कम कॉपी तो मेंटेन करो, कौन कौन शत्रु है। किसी का ऐसे तो इधर कोई नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। कोई है हाथ उठाओ, कभी हो ही नहीं सकता। सद्गुण और दुर्गुण होता है, न्यूनातिक होता है, कईयों में ज्यादा होता है, कईयों में कम होता है। मेरा नहीं, ये तो मैंने इस पूरा करती बाहर आपको पता भी है। दफ्तर का भी ये आप ये प्रवचन में थोड़ी कर रहे। चंद्रकांतों का पता है, शोभना का पता है, ये तो बचपन से ये देख तो रहे किस तरीके से बोलना तो इनको भी नहीं है। अभी आपके पास डायरी तो होगा, एक कॉपी ले लो, कौन कितने शत्रु है, शत्रु का नंबर देख लो कितना है, 15 है, 20 है, 25 है। हरदेवी का है कम है, हरदेवी का कम है, होगा इनका भी है किसी से, वो मुंह से नहीं बोले, अंदर से मिर्च लग रहा होगा कईयों को बिहेवियर को लेकर। मिर्च तो इनको भी लगता है, कभी कभी मिर्च लगता है, लेकिन बोलेगा। वाणी का निग्रह है ना, वाणी तो अपने आप समझता है। इसलिए आप सावधान रहो, उससे कोई जीव सुक्त नहीं होता है ना। आप ये याद करना, सत्य एवं झूठ इकट्ठा नहीं रहता। नेवला सांप इकट्ठा रहता है, मैं नेवला सांप को भी इकट्ठा बिठा कर आसमान में फूल गिरे, फूल गिरता है आसमान में, बकरी तैरेगा, बकरी तैरता आसमान में, फूल गिरता है, मिट्टी से घी निकलता है, कछुआ का पीठ पर बाल उगता है। नहीं, कभी तो देखो कछुआ के पीठ पर बाल उगता है? नहीं। ये सब अनहोनी बात है, होता नहीं है। लेकिन भक्ति के बिना स्वप्न में भी आपका शांति नहीं मिलेगा। संसार में अभी अनहोनी बात बताए, बकरी तैरे देखा, आसमान में फूल खिला, मिट्टी के घी निकला, और क्या बोला?
कछुए देखते नहीं चलेगा। कछुए की कछुआ के ऊपर देखना है, कछुआ ढूंढो, ये सब हो सकता है, लेकिन भक्ति के बिना आपको परमात्मा का प्रति उससे कोई जीव शुद्ध नहीं होता। आप बोले अब मेरा तो बड़ा शत्रु है, बड़ा ईर्ष्या है लोगों से, कोई बात नहीं, आपको अहंकार है, आप बोलेंगे नहीं है, सोते टाइम आप याद कर देना वायु भगवान अभी ये सुबह कलयुग में अपवित्र हो रहे, मुझे यहाँ आने में तकलीफ क्या हो रही है, ये क्या होता है, मुझे कोई काट रहा है, मुझे अभी नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम में जबरदस्ती आ रहा है। शिव सिर्फ माध्यम बना, शिव को भगवान ने बनाया, मैंने गुरु तो नहीं बोल रहे, अदरवाइज उसका बोलने का क्या हक है बताना जरा, है कोई? मैं मंडे आओ है, आप ये बात कहते भी थे, भगवान ही करेगा जो करेगा। हाँ निमित्त, मेरा नाम तो नहीं है ना। अब सोचेंगे ये मंडे फ्राइडे मंडे, वो तो कम तो नहीं कर रहे ना गृहस्थाश्रम वाला अपना। मेरे को ये पता है जितने गृहस्थाश्रम में इधर बैठा है ना, जितने रोयल है, इतनी पहुंचा हुआ है, भक्ति बेशक कम कर रहे हैं, वो अपना बच्चों को एक टाइम का रोटी बंद कर भी ये करता है ना। बेशक अगर बोलेगा अच्छा 100 रुपया दे देना, कोई रुकावट नहीं, जो बोले क्यों, मेरे को तो आपका चिंता है, मैं आपका परिवार को से और क्या, ये तो नहीं, ये तो अपने घर का खर्चा कम कर भी ये सब कर रहे हैं फटाफट, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई चीज नहीं है, ऐसे कौन सा चमत्कार है सबका। आप चिंता नहीं हो, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, आपके लिए भगवान को चिंता करने का मौका मत दो, ईर्ष्या नहीं करो, पता ना, आपका भगवान का चीज को लेकर अहंकार ना करे। अभी तो कईयों को चमड़ी में मांस में होगा अहंकार, हड्डी में किसी का चिपका नहीं है। अभी गौरव भगवान को, शक्ति को मानव अपना अहंकार हड्डी में चिपका देते हैं, हड्डी से निकलना मुश्किल है, हड्डी से चिपक गया ना अहंकार, फिर तो वो मुश्किल है। इसलिए हमेशा भगवान का वो कर रहे हो, सत्य का, शत्रु का याद करना, उससे कोई 12 अध्याय में आपने पढ़ा तो है ये, संसार में उससे कोई जीव शुद्ध नहीं होता। कम से कम 5 बार ये रोज घर में रटा लगाओ, उससे कोई जीव शुद्ध नहीं होता। अभी इधर 1-2 सावक है, उनको कईयों का बिहेवियर अभी नहीं है, बहुत पहले से उनको किसी का बिहेवियर पसंद नहीं है, शक्ल भी भगवान ज़्यादा देर तक उनको उनके सामने रहने भी नहीं देता। मैंने ये देखा, वो अंदर सोच रहे ये क्यों हमको तंग कर रहे। वाणी का निग्रह है। आज मैं नाम नहीं लेंगे, इधर ही बैठने वाला लोगों में मेरे को अब सब कुछ बोलने का जरूरत नहीं है ना। ये इसका मतलब ये थोड़ी है मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, लेकिन लिप्त रहता है ना हमेशा। मैं परमात्मा में लिप्त, अगर असत्य बोल दिया क्या होगा। अभी सावधान रहो, जो भक्ति करते हैं वो आए। अभी आपको आरकेपुरम में पास की बात नहीं है, मुझे इधर आने में कोई भक्ति नहीं करने का लोग कम से कम 5-7 दिन नहीं आया करो इधर। 7 अपने घर में बैठकर भक्ति करो। छल का बड़ा सुहाता नहीं है ना परमात्मा का प्राप्ति में। देखो 40-45 साल भक्ति करते भी आप देख रहे हैं ना, नाम नहीं ले रहे, पता चल रहा है परिवर्तन संसार का नियम है। खट्टी होगी मत बनो। वो भक्ति नहीं करते थे, आपको लगता था वो भक्ति करते। खट्टी हो नहीं किया करो, खट नहीं किया करो, भक्ति करो। ना करे घर में बैठो, इधर आकर मुझे परेशान, मेरे को तो परेशानी है क्योंकि मेरा कोई शत्रु नहीं है संसार में। मैंने बोला ना, अगर मैं बोलेगा ना उनको उनकी चिंता लगे, मेरे को आज घर में जाने नहीं देगा गलती से भी। घर तो किसी का बाप का नहीं है, है ना। अगर मैं अपना आपको ही बोला, इसलिए आप ये बात तो अपने तक रखना। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ
किसी को बोलना नहीं है। वो कड़ा हमारी बड़ी बोली है, लास्ट सुन टाइम तो जो नहीं रहे बोली हो। लास्ट टाइम जो बोली आप सुन तो नहीं रहे। कितने ले हाँ, प्यार नहीं है। लास्ट टाइम तो गलती करने वालों को मेरे को दुख होता, तुम क्यों गलत कर रहे हो? यशोदा वाला दिखा लास्ट टाइम जो बोली कन्हैया डर रहे थे हुई दिखा ये बहुत अपनी पटते हैं, इसीलिए सभी